हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है और ये वीडियो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग सीरीज की एपिसोड नंबर 5 होने वाली है। और इस वीडियो में हम सोइल टेस्टिंग के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोइल टेस्टिंग क्या होती है, एकदम बेसिक से हम जानेंगे सोइल टेस्टिंग के बारे में। सोइल टेस्टिंग क्यों जरूरी होती है, कैसे आप सोइल टेस्टिंग करा सकते हैं, कहां से आप सोइल टेस्टिंग करा सकते हैं और सोइल टेस्टिंग के लिए आपके खेत से सैंपल आप किस तरीके से लेना है, ये सभी की सभी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और सोइल टेस्टिंग के बारे में पूरे YouTube पर आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली है जिसमें सोइल टेस्टिंग के बारे में A to Z जानकारी, A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोइल टेस्टिंग को अपन कहते हैं मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण यानी मिट्टी का परीक्षण। तो दोस्तों सोइल टेस्टिंग से हमें पता लग जाता है कि आपके खेतों में किन किन पोषक तत्वों की कमी होती है जो कि आपकी फसलों के लिए, उनको अच्छे प्रोडक्शन के लिए और उनका अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होने के लिए जरूरी होती है। तो उन सब चीजों की अपने इस टेस्ट से जानकारी मिल जाती है। दोस्तों सोइल टेस्टिंग यानी कि मिट्टी का परीक्षण। मिट्टी का परीक्षण कराना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसके परीक्षण से आपको पता चल जाता है कि आपके खेतों में पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में, कौन सा पोषक तत्व कम मात्रा में, आपकी मिट्टी का पीएच कितना है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक इंसान की बॉडी को, इंसान के शरीर को एक पोषक आहार चाहिए, सही मात्रा में सारे के सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो संतुलित मात्रा में होने चाहिए उस आहार में। तो सेम तरीके से आपके प्लांट्स को, आपकी जो फसल होती है उसको भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसका आपको आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरीके से कितना खाद डालना है, कितना नहीं डालना है, अगर पीएच ज्यादा हो गया तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ये सब चीजों का आपको सोइल टेस्टिंग से आइडिया लग जाता है। सोइल टेस्टिंग करने से आपके पास डेटा आ जाता है, उसके थ्रू आप डिसीजन लेंगे, उसी के थ्रू आप काम करेंगे तो आपकी मिट्टी की हेल्थ यानी कि उसकी फर्टिलिटी काफी अच्छी होगी। उसके बाद आपका जो प्रोडक्शन होगा वो काफी अच्छा होगा। इसके अलावा आपकी जो कॉस्ट रहेगी खेती में खाद की और इन चीजों की वो कम हो जाएगी। तो ये आपका एक तरीके से काफी फायदा करने वाली चीज है और साल में कम से कम एक बार तो आपको अपने खेतों का सोइल टेस्ट कराना ही चाहिए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी के अंदर होते हैं और हमारी मिट्टी के अंदर होना चाहिए हमारी फसल के अच्छे विकास के लिए। दोस्तों हमारी मिट्टी में टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उनमें से जो सबसे खास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। ये 6 तरीके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मस्ट हमारी सोइल में सही मात्रा में होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर की भी आवश्यकता होती है लेकिन वो कम होती है। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ मेटल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं हमारी सोइल में जो पाए जाते हैं, वो है आयरन, कॉपर, निकल, मैग्नीज, बोरोन और क्लोरीन जैसे कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम मात्रा में हमारी सोइल में होना चाहिए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं अगर आप सोइल टेस्टिंग कराना चाहते हैं तो अपने खेतों से, अपनी जमीन से किस तरीके से सैंपल लेना है। तो सबसे पहले तो जानते हैं आपको मिट्टी का सैंपल कहां से नहीं लेना है। मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, मिट्टी का सैंपल आपके खेतों की वो कौन सी जगह है जहां से आपको मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है। तो सबसे पहले जो आपकी मेड़ के पास वाली जो जमीन होती है, मेड़ पे या उसके थोड़े आजू बाजू की, वहां से मिट्टी का सैंपल बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई पेड़ पौधा है आपके खेतों में तो उसके नीचे का भी सैंपल आपको नहीं लेना है। कहीं पे खाद इकट्ठा हो रहा था, कहीं पे खाद ज्यादा कम हो रहा था तो वहां से भी सैंपल नहीं लेना है। अगर आपने रिसेंटली अपने खेतों में खाद दिया या फिर कोई गोबर की खाद या कुछ ऐसा खाद दिया है तो उसको पहले कल्टीवेटर चला के अच्छे से खेत में मिलाए, उसके बाद सैंपल लेना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं सैंपल कहां से लेना है। तो आपको क्या करना है, खेत में बीच बीच में से यानी 1 हेक्टेयर आपकी जमीन है तो उसमें आपको 8 से 12 जगह से सैंपल लेना चाहिए। सैंपल किस तरीके से लेना है वो आपको अभी मैं समझाता हूं। तो दोस्तों सैंपल लेने के लिए आपको सबसे पहले तो एक प्लेन बिल्कुल जगह लेनी है। वहां पे आपके खेतों पे क्या करना है, फावड़ा हो या फिर कोई प्लास्टिक का औजार हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि फावड़े पे जंग लगी हो सकती है। तो जंग से क्या है, आपकी जो टेस्टिंग की रिपोर्ट आएगी उसमें थोड़ा फेरबदल आ सकता है। इसलिए अगर प्लास्टिक का ले सके तो बहुत अच्छा है और फावड़ा ले रहे हैं तो उसको थोड़ा क्लीन कर लें। तो फावड़े से क्या करना है, आप उसको वी आकार में, वी शेप में देख रहे हैं, इस तरीके से मिट्टी को आपको खोदना है। लगभग आपको 6 इंच गहरा इस तरीके से वी आकार में खोदना है दोनों तरफ से। खोदने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो निकाल दो। उसके बाद आपको 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से खुरेदना है, जैसा कि आप वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। खुरेद के फिर वो सैंपल आपको किसी साफ सुथरे कपड़े या फिर किसी साफ सुथरे कट्टे या पॉलिथीन बैग में रख लेना है। और सैंपल को पॉलिथीन बैग या कट्टे में या फिर कपड़े पे रखते वक्त ध्यान रखें कि वो साफ सुथरा हो,
क्योंकि उसमें अगर कट्टा किसी खाद का या किसी मैन्योर का होगा तो उसमें आपके रिपोर्टिंग में जो आपकी रिपोर्ट्स आएगी उसमें मतलब सही तरीके से रिपोर्ट नहीं आएगी। तो इस वजह से आपको ये बातें ध्यान रखना है। और इसी तरीके से सेम आपकी पूरी 1 हेक्टेयर लैंड है तो जगह जगह से आपको लगभग 8 से 10 सैंपल ले लेना है। अब जैसे ये 8 से 10 सैंपल ले लिया, आपको किसी एक तिरपाल, साफ सुथरे तिरपाल या कट्टे पर ही सारे के सारे सैंपल आपस में मिला लो और उसको थोड़ा बुरबुरा के बारीक कर लो। बारीक कर लिया आपने, उसके बाद उसमें से जो जड़े वड़े या कुछ भी तिनका विनका कुछ भी ऐसा फालतू का आइटम निकाल दो और उसको बारीक कर लो। बारीक करने के बाद उसको 4 अलग अलग पार्ट में, 1 मिनट में आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पेपर पे ये मैंने एक जो ये सर्कल बनाया है, आप देख रहे हैं ये जो सर्कल बनाया है ओवल शेप में, ये अपना मिट्टी का ढेर है। अब इसको अपन को क्या करना है, इसको 4 पार्ट में इस तरीके से आपको हाथों से डिवाइड कर लेना है। जैसा आपको देख रहे हैं ये सर्कल है, इसको ये 4 अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो अपने जो आमने सामने वाला जो हिस्सा है, जैसे कि ये है और ये है, इसको फेंक देना है। इसको फेंक देना है, जैसे कि आप साइड में वीडियो चल रही होगी उसमें भी देख पा रहे होंगे। तो इसको फेंक देना है और जो ये दोनों बच रहे हैं इनको आपस में मिला के फिर इसी तरीके से करना है। ये दोनों जो बच गए इन दोनों को फेंक दिया अपन ने जहां पे मैंने ये डॉट डॉट बनाए। अब जो ये बच रहे हैं इनको आपको आपस में मिला लेना है। आपस में मिलाने के बाद एक फिर से अपना ये सर्कल का ढेर लग गया, फिर उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, फिर बाकी के आमने सामने के 2 फेंक देना है। और ऐसा तब तक करना है जब तक आपका सैंपल आधा किलो या 1 किलो के आसपास ना बच जाए। अब उसके बाद जब आधा किलो बच जाएगा, ये आपका बारीक मिट्टी का सैंपल अच्छे से मिला हुआ, इसको अच्छे साफ सुथरे पॉलिथीन बैग में रखिए और टेस्टिंग लैब तक पहुंचा दीजिए। अब दोस्तों आपने ये जान लिया कि सोइल टेस्टिंग के लिए सैंपल कहाँ से लिए जाए और कैसे लिए जाए। अब चलिए बात करते हैं कि सोइल टेस्टिंग आपको कहाँ कराना चाहिए। दोस्तों सोइल टेस्टिंग के लिए सरकारी संस्थाएं होती है, सरकारी लैब होती है या फिर प्राइवेट भी लैब होती है, वहां पर जाकर आप सोइल टेस्टिंग करा सकते हैं या फिर दोस्तों आप सोइल टेस्टिंग खुद भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सोइल टेस्टिंग आप खुद ही अपने ही घर पर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सोइल टेस्टिंग की एक किट आती है जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। उस किट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उस किट को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस किट में काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, काफी सारे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इनका इस्तेमाल करके हम सोइल टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें आपको आपके खेत की मिट्टी भरनी होती है। उसके बाद इस किट के अंदर सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशंस को आपको इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर डालना होता है, फिर आपको थोड़ी देर वेट करना होता है। जिस चार्ट भी मिलेगा इस किट के अंदर, आपको चार्ट मिलेगा, उसके देख आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोसेस करनी होती है। फिर थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, फिर टेस्ट ट्यूब में जो कलर होता है वो चेंज होता है, फिर उस चार्ट में आपको देखना होता है कि चार्ट का कलर कैसा है, फिर चार्ट के कलर से और टेस्ट ट्यूब में और अपनी मिट्टी का कलर आपको मिलाना होता है। फिर वहां से आपको पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो ज्यादा है, कम है या फिर बिल्कुल लो है। तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि सोइल टेस्टिंग में कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो किन मात्रा में आपकी सोइल में प्रेजेंट है। दोस्तों ये जो टेस्टिंग किट है आप अमेज़न के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपको जैसा बता ही दिया। और इस किट के थ्रू दोस्तों आप मेन जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कार्बन, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा एक और है जो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो ये सब चीजों के आप टेस्ट लगा सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं और इन चीजों के थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग खाद बनाकर इनको दे सकते हैं। और अब ये टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चल जाएगी कि आपके खेतों में किस चीज की कमी है, कितना पीएच है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उचित कदम उठाकर उन सब चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। और किस तरीके से बैलेंस करना है ऑर्गेनिकली, वो तो हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे, क्योंकि एक पूरा वीडियो लग जाएगा, डिटेल में समझाएंगे क्योंकि आप कौन से न्यूट्रिएंट के लिए कौन सा खाद डालेंगे, कितनी मात्रा में डालेंगे। तो इस वजह से वो एक सेपरेट वीडियो आएगा, इसके बाद वही वीडियो हम शूट करेंगे। पर मेनली अभी डिस्कस करते हैं सॉइल टेस्टिंग बिजनेस भी हो सकता है दोस्तों। अगर आप सॉइल टेस्टिंग करना सीख गए, इसके लिए भी एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। आप चाहे तो अपने पूरे एरिया में, जैसे मैं जहां से आता हूं ना, ब्यावरा, तो वहां के एरिया में मतलब सॉइल टेस्टिंग की एक भी लैब नहीं है। तो ये आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आप 500 रुपए, 1000 रुपए में एक टेस्ट लगा सकते हैं और काफी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आपने 100 टेस्ट भी लगा दिए तो आपका 1 लाख का बिजनेस हो गया। महीने में 100 टेस्ट आप आराम से लगा सकते हैं, 500, 1000 टेस्ट तक लगा सकते हैं। और टेस्ट लगाना भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप काफी आसानी से अच्छे से सीख सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो किट दे रखी है, किट मेनली उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें मतलब केमिस्ट्री का इतना नॉलेज नहीं है। तो आप कलर पहचान कर और इन सब चीजों से जैसा जैसा उसमें लिखा है प्रोसीजर पढ़ के वैसा वैसा करेंगे और वैसा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे। तो ऐसे आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डीप केमिस्ट्री नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आएगा इस
इसमें। और दोस्तों हमें भी ये पता चला, इंटरनेट के थ्रू पता चला कि आप घर पे भी टेस्ट लगा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हेलो किसान यूट्यूब चैनल है, काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं वो, हम भी उनकी वीडियोस काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने उस किट के थ्रू आपको काफी अच्छे से बताया कि किस तरीके से आपको सैंपल भी लेना है और किस तरीके से आपको उस किट के थ्रू सैंपल्स को टेस्ट भी करना है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है किस तरीके से टेस्ट करना है, वो सब आपको उस वीडियो से आइडिया मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी देख लो यार। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको समअप कर देता हूं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। तो वीडियो में हमने सेल टेस्टिंग के बारे में जाना, क्या होती है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं वो जाना। इसके अलावा हमने जाना है किस तरीके से सैंपल लेना है, किस तरीके से टेस्ट लगाना है, कहां पे टेस्ट करवाना है, और आप चाहे तो घर पे कैसे करवाना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी किट की लिंक है, और वो जो वीडियो हेलो किसान यूट्यूब चैनल की वो भी देख लें, वो वीडियो देख लें, काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियां बांटते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय श्री राम।